हाय, मैं जितेंद्र रविराज यादव। सबको नमस्कार, प्रणाम। आप लोग जो भी व्यक्ति हैं और हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे कुशल से होंगे। और कोई व्यक्ति ये पूछ रहे थे, कोई व्यक्ति क्या, हमारे टीम के बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चन कि सर पवित्र गंगा क्या है। पवित्र गंगा ये है भाई कि गंगा का मतलब पानी। जो भी नदी हैं, या नदी हो, नाला हो, झरना हो, जो भी समझ लो आप, कुआँ हो, बोरिंग हो, जहाँ से भी हो, पवित्र गंगा का मतलब ये पानी है। और पानी जहाँ भी है, जिस हाल में है, अगर उसे हमने गंदा किया है तो ठीक है, अगर गंदा नहीं किया है तो पानी पवित्र चीज़ होता है। पवित्र इस तरीक़ा से होता है कि अगर हम अगर कोई मुस्लिम है, अगर हम वज़ू करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, तो पहले हम वज़ू करते हैं, उसके बाद ही नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और वो पवित्र नहीं होता तो शायद हम वज़ू नहीं करते। या कहीं भी हम नहाते हैं, किसी भी हालात में, अगर कहीं भी अगर कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति, या हम नहा कर जाते हैं मंदिर, हमेशा नहा कर जाते हैं, गोड़ा धो कर जाते हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ों करके जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये है कि हम पवित्र होते हैं पानी से, उसके बाद ही जाते हैं। कहीं न कहीं हमारे पास धूल मट्टी, या कहीं हम ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ से हमें लगता है कि नहीं, मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धो लेना चाहिए, मस्जिद में जाने से पहले हाथ पैर धो लेना चाहिए, चर्च में जाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, मुँह धुलाना चाहिए, अपने पाक होकर जाना चाहिए। ये पवित्र गंगा का मेन मकसद है। पानी कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये तो सब जानते हैं। एक बार हम भूखा रह सकते हैं, लेकिन पानी अगर ना रहे तो शायद हम जी नहीं सकते। ये बहुत सच कड़वा है ये, कि पानी बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत सारे बार ये बात को बोला है कि जैसे कि हम लोग इंडिया में गंगा को गंगा माँ कहते हैं, और इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो नदी को सिर्फ नदी कहते हैं। लेकिन वहाँ का साफ़ सफाई देखिए आप, वहाँ का पानी का स्तर देखिए आप, कितना बेहतरीन है। वहाँ का पानी का जो स्तर है वो मतलब इतनी साफ़ सुथरा होता है कि हम लोग नदी के भी पानी पी सकते हैं। और हमारे जिसे गंगा माँ कहते हैं, वो गंगा का पानी भी हम नहाने लायक नहीं छोड़े हैं। तो इसी मुद्दा पे पूरा सब्जेक्ट है कि कम से कम हम इसे साफ़ सफाई और ध्यान रखें, बहुत सारे चीज़ों को। हर जगह राजनीतिक जो मुद्दा है ना, वो ना घुसाएं, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा हर जगह घुसाने से काम नहीं होता। क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो काम करना चाहता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो टांग खींचना चाहता है। वो इसलिए करना चाहता है कि हर व्यक्ति सत्ता में रहना चाहता है, और सत्ता का जो लोभ होता है बहुत अलग होता है। चलिए उस मुद्दे से हम दूर जाते हैं। इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कहा है और किया है, मैं आपको इसके बारे में एक बताना चाहता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति, हम बोले थे कि जो हम इंसान हैं ना, वो मशीन बन चुके हैं, फीलिंग हमारे अंदर कहीं रही नहीं, और ये हकीकत है। और यह हकीकत मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग हमेशा बात करते हैं रामायण की, महाभारत की, कुरान की, बाइबल की, बहुत सारी चीज़ों की बातें तो हम बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन अमल हम किसी चीज़ों पे नहीं करते। क्योंकि हमें जो बचपन से कुछ चीज़ों को सिखाया जा रहा है ना, वो हमारे कल्चर से इतना दूर कर दिया जा रहा है कि हम अपने कल्चर तक पहुँच ही नहीं पाते। दूसरी तीसरी चौथी में अगर बच्चा होता है, डायरेक्ट कहाँ जाना है, उसे इंग्लिश मीडियम में भेज दो, जहाँ पे हाय हेलो, जहाँ पे बचपन से सिखाया जाता है कि फ्लैट किस देना है, गले मिलना है, पैर छूना है, तो कल्चर में से बहुत दूर चला गया। हाथ मिलाना है, यहाँ पे मतलब सारे जो कल्चर है ना इंडिया की, इसे सबसे कोसों दूर कर दिया गया है, कोसों दूर, जहाँ पे हम दूर दूर तक पहुँच नहीं पाते। आजकल अगर फॉर्मेलिटी के लिए कुछ लोगों को मैं देखा हूँ, पैर भी छूते हैं तो घुटने के ऊपर। ये जैसे ऐसा नहीं है, वो करना तो चाहता है, लेकिन उसे लगता है यार क्या है, क्या करूं, क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। इस तरीके के जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत अलग है, और ये हमारे कल्चर दर्शाता नहीं है कि हमें इस तरीके की चीज़ को करें या कहें, या किसी को ना कहें। तो हम मशीनी हैं। अब हमारे हर एपिसोड में मैंने ये बताया है और दिखाया भी है, और हमने कोशिश किया है कि जो भी चीज़ें हैं, एक व्यक्ति होता है जो अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना चाहता है, पढ़ाता है, लिखाता है, इंग्लिश मीडियम में हर चीज़ करता है, और उसकी कॉपी किताब की दुनियादारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ करते हैं। अब एक बात बताइए, वो सरकारी जितनी भी स्कूल वाले बच्चे हैं सबको छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होता। और हकीकत भी है कि सरकारी जो स्कूलें हैं आज की तारीख में, इतनी गंदा परिस्थिति उसका हो गया है कि आप किसी भी बच्चे से जाकर पूछिए तो 0/0 है। और ये सबसे ज़्यादा जो बिजनेसमैन लोग हैं ना, उनकी नीति हैं, या फिर हमारे सरकार की जो कुछ नेताएं होते हैं, जिनका आप देखें तो
सबसे ज़्यादा जिसको शिक्षा माफिया कहा जा सकता है एक तरीक़ा से। सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई हो तो प्राइवेट में कोई क्यों जाएगा। 80% जो नेता विधायक हैं उनके सभी को कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं, तो सरकारी पे ध्यान क्यों देगा। अगर सरकारी में अच्छा पढ़ाई होगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा तो प्राइवेट में जाएगा कौन। ये मेन मुद्दा है। आप उसे चुनते हैं, आप उनकी कॉलेज में फिर जाइए, कॉलेज में भी पढ़ाई कीजिए, यहाँ कीजिए, हर तरीक़ा से आप कमाइए और उनको दीजिए। आपके पास कुछ बचा नहीं है और ना कुछ वो बचने देंगे, क्योंकि आप सोचते नहीं हैं, आपके अंदर एकता नहीं है। विलन वो नहीं है भाई जिसे आप कहते हो कि ये व्यक्ति ख़राब कर रहा है। विलन आप हो जो आप उसे ख़राब करने के लिए देते हो, आप उस पर सहयोग करते हो, आप उस सहयोग जताते हो। अब सहयोग कैसे जताते हो मैं आपको बताता हूँ। आपको कहूँगा तो बोलेंगे हमको लेक्चर दे रहा है, हमें सिखा रहा है। ऐसा नहीं है। कोई भी सरकारी स्कूल में आप किसी भी टीचर से जाके ये नहीं पूछते हैं सर कि आप हमारे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं। आपने सिर्फ सुबह हुआ भेज दिया, शाम को आया भेज दिया। ना आप उसे घर में पढ़ाते हो, ना आप उसे घर में ध्यान देते हो। डिसिप्लिन जो होता है ना सिर्फ स्कूल में नहीं होता। आप अपने बच्चों पे कंट्रोल घर पे जब तक नहीं करेंगे तब तक सिर्फ स्कूल से क्या होगा। आजकल यूपी बिहार के जितने भी स्कूल हैं मैं देखा हूँ कि लोग वहाँ पे खिचड़ी खाने जाते हैं। यूपी को तो मैं बहुत कम, लेकिन मैं बिहार के रहने वाला हूँ, तो बिहार में मैं देखा हूँ बच्चे पढ़ने गए, वहाँ किताब रखें, घर आएँ, थाली लोटा ले आने के लिए क्या करेंगे, जाके वहाँ खिचड़ी खाएँगे। खिचड़ी खाएँ, फिर थाली लोटा पहुँचाने गए, फिर वहाँ क्या हो घूमते फिरते, फिर शाम हो गया, छुट्टी हो गया। वहाँ पे सरकारी स्कूलों में इतना ही सा काम रह गया। अब वहाँ पे पढ़ाई कब होगा। ऐसा नहीं कि अगर वो दे रहा है तो गलत है, दे रहा है अच्छा है, उसके सिस्टम नहीं है। आप सिस्टम में जाने नहीं देते किसी चीज़ों को। वहाँ पे शिक्षा का अगर बहाली हुआ तो शिक्षा मित्र हो या आंगनबाड़ी में ऐसे ऐसे लोग भी गए हैं जिसको एक दो को पढ़ाई नहीं आता, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। वो हमारे टीचर है। अगर आप उससे पूछो अरे वो फलाने व्यक्ति का परिवार है, तो फलाने व्यक्ति का परिवार है तो ऐसे है, बोल दें परिवार है वहाँ तक ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है कि कोई किसी का परिवार है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसको नौकरी है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, एक व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का परिवार हो सकता है, वो पर्सनल किसी का एक टीचर बन के वो पर्सनल अपना घर चला सकते हैं, लेकिन जितने वहाँ पे बच्चे हैं वो 100-150 बच्चे होते हैं एक स्कूल में, उनका भविष्य का क्या। आपने तो एक आदमी का भविष्य के बारे में सोच लिया कि वो टीचर है यार, पढ़ा रहा है, उसको नौकरी है, उससे हम क्या बातें करेंगे, अच्छा नहीं होगा उसके लिए। लेकिन एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक दो बच्चे से अगर एक घर चलने से हमारी घर चल जाएगी, हमारी ज़िंदगी चलेगा। वो कब चलेगा, जब पूरी तरीक़ा से समाज में सुधार होगी तभी हो पाएगा। ये तो होता नहीं है। आप हम अपने स्वार्थ वर्ष के हिसाब से कोई भी काम को चलें तो कैसे होगा, ये नहीं होगा। और हम मशीन इसलिए बोलते हैं कि इंसानों को मशीन बना दिया गया है, इसकी वजह ये है अगर अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, हमारे माँ बाप जो भी है या हम भी वही काम करते हैं। सरकारी कहाँ जाना है, हॉस्टल में भेज दो, वहाँ पढ़ेगा। हम अपने परिवारों से उसे उतना दूर कर देते हैं, उसे क्या पढ़ना क्या है, इंग्लिश मीडियम पढ़ना क्या है, मैथ मीडियम, मैथ पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा, लैपटॉप मिल गया उसे, मोबाइल मिल गया उसे। हम उसे सिखाते हैं संस्कार कौन सा, रामायण की, महाभारत का। राम इतना अच्छे थे, हमने कभी राम के बारे में उन्हें पढ़ाया ही नहीं। वो कैसे जानेंगे कि राम कैसे थे। राम का संस्कार क्या था, कृष्ण का संस्कार क्या था, हमने कभी पढ़ाया नहीं। हमारे किसी भी हिंदू धर्म में किसी भी घर में मैं आपको लिख के देता हूँ कि 100 में एक ऐसा घर होगा, 100 छोड़ दीजिए, हज़ारों में एक ऐसा घर होगा जहाँ पे रामायण आपको मिलेगा, गीता मिलेगा। नहीं मिलेगा क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। अगर किसी के घर में होगा भी तो खोल कर देखते नहीं होंगे इसमें क्या लिखा होगा। तो ये कैसे होगा। हम वो शिक्षा अपने बच्चों में या अपने आप में कैसे पाएंगे जब उसकी पढ़ाई ही नहीं होता, उसके बारे में हमें बताया ही नहीं चलता। हमें बताया जाता है वुलेटन डे क्या होता है, मदर डे क्या होता है, फादर डे क्या होता है। हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हमारे परिवार क्या होता है, हमारा संस्कार क्या है। हमारे मदर डे फादर डे के बाद भी कोई डे होता है, हमारे दादाजी कैसे हैं, हमारे दादाजी कैसे हैं, हमारे दादी जी कैसे हैं, हमारे चाचा चाची कैसे हैं, कुछ नहीं। अच्छा मम्मी हैं,
पढ़ाई लिखाई हो गया, मम्मी मुझे अमेरिका जाना है, मुझे बाहर कब जाना है। बेटा हमारा क्या, तुम्हारा क्या, यहाँ वृद्धा आश्रम है, उसमें मैं पैसा दे दूँगा, आप वहाँ रहना। अब एक बात बताओ, अब आप बोलते हो कि हमारे बच्चे यार हमें वृद्धा आश्रम में डाल कर चले जाते हैं, हमारा बेटा अमेरिका है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं गया था 2-4 जगह आश्रम में, जहाँ पे जिनके बेटा चाहे तो बहुत बड़े पोस्ट पे डॉक्टर हैं या कोई इंजीनियर हैं, वो कहाँ हैं, इंडिया से बाहर है। वो किसके साथ है, पति पत्नी साथ हैं वहाँ, लेकिन उनके माँ बाप कहाँ हैं, यहाँ वृद्धा आश्रम में। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो पैसा देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि आपने बच्चे को हमेशा यही सिखाया है कि तुम पढ़ो, तुमको जितना पैसा लगता है हम पैसा देंगे, तुमको हर सुविधा देंगे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो सेम चीज़ सीखा है, आपसे ही सीखा है, वो कहीं अलग से नहीं सीखा। तो आपको वही चीज़ देगा जो आपने उसको संस्कार में दिया है। अब वो वहाँ पे डॉक्टर बने, आपने बोला बेटा सक्सेस होना है, कामयाबी हासिल चाहिए, कामयाब बनना है। अब किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। अब किसी चीज़ को पाने के लिए आप ही को छोड़ दिया। अब ये संस्कार आपने बताया है उन्हें, तो आपको देखना पड़ेगा। ये पवित्र गंगा का जो सब्जेक्ट है ना, हम इसी छोटे छोटे मुद्दे से लेकर के हम इसे किसी अपने कल्चर को, जो हिंदुस्तान की कल्चर है, हम उसके ऊपर फिल्माना चाह रहे हैं और हम इसी कल्चर को लेकर ज़िंदा रखना चाह रहे हैं। ये जो कल्चर है ना, हम अपने बच्चे को सिखाते नहीं। हाँ, अपने फ़ायदे के लिए हम अपने हद से गुजर जाते हैं। देखिए, मैं एक छोटी सी उदाहरण देकर बात करूँ। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने सोचों को रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब एक कुरान को उठा लीजिए, कुरान से आप, कुरान बहुत पाक चीज़ है। जब मैं कुरान, एक दोस्त हैं, मैंने उनसे, जब वो पढ़ते हैं आयतें, जब बहुत सारी चीज़ें कुरान की बहुत सारे आयत हैं पढ़ते हैं, मैंने उनसे पूछा, भाई इसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ों को बताओ। तो उनको जानकार है, बहुत अच्छे पढ़ते हैं और बहुत अच्छा जानकार है, वो बहुत हमेशा चीज़ों को सर्च करते हैं, यूट्यूब हो या गूगल हो या जहाँ भी चीज़ें हैं। तो उनसे हमने पूछा भी और हम उनसे हमेशा जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये चीज़ें क्या है, आखिर इसकी मतलब क्या है। हमें कहने का मतलब है कि कुरान एक ऐसा चीज़ है, ऐसा पाक चीज़ है। मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ कि अगर कोई भी मुस्लिम उस चीज़ों को फॉलो करे ना, उसे जो बोलता है ना कि जन्नत, उसे जन्नत धरती पे नसीब हो जाए भाई, उसे जन्नत की चाहत ही ना हो। लोग कहते हैं ना कि जन्नत मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर कुरान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर चले, उसे जन्नत जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रियल में कुरान के हिसाब से जन्नत का आयत है, तो कुरान में जो चीज़ लिखा हुआ है ना, वो यहाँ भी करे ना आदमी, तो उसे यहाँ पूजा करे, जन्नत तो बहुत दूर की बात है। लोग उसे यहाँ सजदा कर दे। कुरान में तो भाई अगर एक गिलास हम फालतू पानी गिराते हैं ना, उस पर भी पूछा गया है कि क्यों गिराते हो, आपको इसका भी हिसाब देना होगा। आप ज़मीन पे अकड़ कर क्यों चलते हो, आप ज़मीन पर आराम से चलो, ज़मीन को भी दर्द होता है। आप एक बात को, इस बात से आप सोच सकते हैं कि कुरान क्या है। आप किसी का हक नहीं खा सकते हो। आप अगर 10 रुपया कमाते हो तो आप उसमें से गरीबों के लिए भी 2 रुपया निकालो, आप गरीबों को भी दो जो लाचार है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ होता क्या है, कुरान पढ़ते सब हैं, नमाज पढ़ते सब हैं, सारे चीज़ें करते हैं सब हैं, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नहीं करना चाहिए उस चीज़ को भी करते हैं। एक दूसरे के ऊपर आग उगलने का काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर बहुत सा नफरत भरने का काम करते हैं। कुरान में जो बोला गया था कि चीज़ है कि जो 80% लोग होगा वो जहन्नमी होगा। अब एक बात बताइए, उसमें कोई और एक कौम है जो कुरान में लिखा गया है कि आउज जाउज करके कुछ ऐसा काम है, मैं पूरा नाम नहीं पता, उसमें वो भी शामिल है। ऐसा नहीं है। तो एक बात बताइए मुझे, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कुरान में ये भी लिखा गया है कि आप एक फालतू फ़ोटो खिंचा करके कहीं स्टेटस पे या कहीं पे भी नेट पे नहीं डालें। ये सिर्फ कहते हैं हम, ऐसा नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ऐसी चीज़ें हैं। कुरान में यहाँ तक कहा गया है, जैसे इंडिया में आजकल फ़िल्म का दौर बहुत ज़्यादा चला है, फिल्म से लोग बहुत पैसे कमाते हैं, फिल्म स्टार बनने का शौक़ लोगों को बहुत है, फिल्म स्टार ही बहुत बड़े बड़े हैं, ये भी बनी, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन कुरान में साफ शब्दों में कि नचनिया गवैया का जो पैसा है ना, ये नाचने गाने वाले को, ये हराम है। शायरों का बाइक साइज नहीं है भाई, शायरों को जहन्नम जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कुरान का आयत है, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इंडिया में अगर टॉप 10 अगर कोई एक्टरों में बात करें तो उसमें शायद 5 होंगे जो मुस्लिम होगा। टॉप 10 अगर 10 हीरोइन का बात किया जाए तो शायद अगर होंगे तो उसमें 5 कोई होगा तो उसमें मुसलमान होगा। ऐसा क्यों? हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि मुसलमान को हम टारगेट कर रहे हैं, किसी हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। हम टारगेट इस चीज़ को कर रहे हैं कि इंसानियत हमारे अंदर से दूर चला जाता है। जब हमें हमारी फ़ायदा की बातें होता है तो हम सारे चीज़ भूल जाते हैं, फिर हम कुरान और गीता की बातें नहीं करते। जहाँ हमें किसी को टारगेट करना होता है हम वहाँ कुरान और गीता की बातें करते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ जब वंदे मातरम की नारा लगाने की बात होता है तो बोलता है हम कुरान को मानते हैं, हम कुरान के सिवा दूसरा कोई बातें नहीं करते। लेकिन जब यहीं पे कहीं स्टार को नाचने की बात आता है तो कुरान की बातें नहीं करते। जब कोई स्कूल में पढ़ाई या शिक्षा की बात होता है, जब ड्रेस की बात होता है तो लोग यहाँ पे कहते हैं हम हिजाब पहनते हैं, हिजाब हमारे लिए ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को पर्दा में रहना, मैं भी बोलता हूँ हिजाब बहुत ज़रूरी है। ये कुरान में लिखा गया है और इसे मानना चाहिए। हर स्कूल में इसे कंपलसरी करना चाहिए कि अगर लड़की हिजाब में आना चाहती तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में शिक्षा की गिनती है, ड्रेस का नहीं। अगर हम कहीं पे पढ़ने जा रहे हैं, अगर हम शर्ट पैंट पहने हैं या ड्रेस पहने, इससे क्या लेना देना? शिक्षा दिमाग में जाता है, ड्रेस में नहीं जाता भाई। वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमारी एक लड़की अगर वो किसी इस्लाम धर्म से भी बिलोंग करते, फिल्म बनाएंगे, फिल्म में काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कलाकार है, कीजिए ना। लेकिन आप जो ग्लैमर परोसते हो, एक बात बताओ, जब वो पैसा ही हराम है, जब वो काम करना ही हराम है, जब उस तरीक़ा से ग्लैमर परोसना ही हराम है तो क्यों करते हो? ये मत करो। हम आपको टारगेट नहीं कर रहे हैं, बार बार हम एक ही चीज़ बोल, हम सिर्फ आपको एक आईना दिखा रहे हैं। हमारे एक मुस्लिम दोस्त थे, वो कह रहे थे हमें एक ही चीज़ समझाते थे कि जितेंद्र, अगर चेहरे पे दाग हो ना तो अगर आईना देखते हो तो दाग को साफ करो, आईना मत फोड़ो यार। तो दुनिया के किसी भी आईना में जाओगे तो दाग दिख जाएगा, तो कोशिश करो कि दाग को साफ करो, क्योंकि आईना तो जगह जगह पे आपको दिखाई आएगा। अगर हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट में फ़ोटो होता है, खिंचाइए फ़ोटो, वहाँ पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, हमारी पहचान बनाने के लिए। इंडिया में अगर हमें पहचान दिखाना है, अगर पहचान बताना है तो उसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन हम बिना मतलब के फ़ोटो बना अगर हम मुस्लिम धर्म में है उसे वायरल करते हैं, हम टिकटॉक बनाते हैं, रील बनाते हैं। चलो ये भी बनाओ, ये भी खुशी वाली बात है, चलो आप एक्टर हो, बनाते हो, आपका धर्म नहीं क्या कहता है मायने नहीं, आप एक पहले इंसान हो। आपको अगर एक्टिंग पसंद आती है, अगर आपने कल्चर को चुना है तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसके बाद भी आपका घर है, आपका ईमान है, आपका धर्म है, आप उस पर भी ध्यान दो। आप एक एक्टर हो, चलो एक्टिंग के लिए है, उस चीज़ों को मुद्दा रखो, वो एक्टिंग करो, अच्छी बात है, पैसा कमाओ, उससे अच्छी बात है, वो भी एक बिजनेस है। और बिजनेस के लिए कोई काम करना वो गुनाह नहीं, कोई भी बिजनेस करते हैं उसके लिए कोई गुनाह नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे नफरत फैलाने की बातें आ जाती है, वहाँ पे कुरान और गीता को ला करके, रामायण को ला करके लोग बदनाम धर्म से फिर ना कर जोड़े। जैसे कुछ बीजेपी के लोग थे, उसमें बोले कि राम को मोदी जी लाए हैं। ये चाहे तो राम का बेइज्जती था, या हमारे भगवान का बेइज्जती है, या हमारी बेइज्जती है, क्योंकि हमने पैदा हुआ तब से सुना है कि रामायण है, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, भगवान है हमारे राम, आदर्श हैं। राम ने हम लोगों को लाया है, राम को हम कैसे लाएंगे? यूपी में गाना बज रहा था कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। एक क्वेश्चन मार्क मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, ये क्वेश्चन मार्क है मेरा भाई, कोई बोल नहीं रहा हूँ, हमें जवाब दें इनको। अगर हम बैठते हैं कहीं पे तो हम पूछते हैं, शायद हमें इनके बारे में जानकारी नहीं इसलिए हम पूछ रहे हैं।
जो व्यक्ति हमें लाया है, जो भगवान हमें लाया है, जब भगवान के आदर्श हम मानते हैं कि राम पहले से थे, कृष्ण कितना सौ पहले वर्ष आया, राम कितना सौ पहले वर्ष आया है, अब उसे हम कहते हैं कि जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। राम को बीजेपी लाया है, ये कोई पार्टी है। मुद्दा अच्छी बात है यार, पर भगवान को बदनाम करो, ये कौन सा मुद्दा है? हम इस चीज़ों की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और सच बोलने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। एक आपको जानकारी के लिए पढ़ने आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। सच हमेशा अनपढ़ लोग ही बोलता है। बहुत पढ़े लिखे लोग बेईमान होते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। ईमानदार हमेशा गरीब लोग होता है, और ईमानदार हमेशा अनपढ़ लोग होता है। इस बात को आप 100% मान लीजिए। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो 80% बेईमान मिलेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप हंसोगे कि क्या चुतियापे वाली बातें कर रहा है, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं आजकल, अच्छी बातें तो बोलते हैं। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी सब बिजनेसमैन कहते हैं, हमारे इंडिया के सारे बैंक खाली कर गए, ये सब पढ़े लिखे लोग थे। कौन थे? बिजनेसमैन। हमारे यूपी बिहार, ये छोटे छोटे जो लोग होते हैं, वो अपने आप को व्यापारी कहते हैं। मतलब छोटे स्तर के लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, व्यापारी मतलब जो संस्कारी लोग होते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो किसी बैंक से पैसा लेकर भाग गया, किसी लोन से पैसा लेकर भाग गया। किसी किसान को सुने हैं कि किसी का पैसा लेकर भाग गया? वो अपने इज्जत के लिए फांसी लगा के मर जाता है कि अगर हमने पैसा लिया, अगर हमने गुनाह किया तो हमारे सज़ा सरकार क्या देगा? सरकार सज़ा देगा तो शायद फांसी देगा, हम खुद ही लगा लेते हैं। ये इल्ज़ाम सरकार पे क्यों? हमने किसी का खाया है तो इसका गुनहगार हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो क्या करते हैं? हमारे बैंक खाली करें इंडिया से बाहर, इसे क्या कहते हैं? ये पढ़े लिखे लोग बेईमान होते हैं, अनपढ़ लोग कभी बेईमान नहीं होता। इसे सबूत है। आप इसे जिस तरीक़ा से मानना है मान लीजिए। पहले जब इंसान हम धरती पे, जब हमारे दादा जी के भी बहुत पहले लोग होंगे, या उनके भी पहले लोग होंगे, एक घरों में 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी का परिवार होता था, और उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से कटती थी, बहुत एंटरटेनमेंट से करता था, एक दूसरे परिवार से जुड़े हुए होते थे। आज हमारे क्या है, हम दो और हमारे दो, केवल 4 आदमी, हम दो और हमारे दो, इससे ज़्यादा परिवार नहीं चाहिए। ये नारा किसका है? जिसका भी होगा, हम उस बेवकूफ़ से पूछना चाहते हैं कि हम दो हमारे दो तो ठीक है, और जो हमें पैदा किया उसका क्या? वो कौन है फिर? अरे वो भी तो कोई होगा ना जो हमें पैदा किया है। हमारे माँ होंगे, हमारे पापा होंगे, तो हमारे मम्मी पापा के बाद भी दादा हैं, दादी हैं, उनका क्या करूं? हम क्या करेंगे? तुम खुद ही भूल गए हो, हमें भी भूलने बोलते हो, हमारे कल्चरों को दूर करते चले जा रहे हो। ये कौन सा संस्कार है जहाँ पे पढ़ाई होता है? ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही हो सकता है कि हमने शादी किया और सेटल कहाँ होना है? अमेरिका। सेटल कहाँ होना है? दुबई। सेटल कहाँ होना? इंडिया में नहीं रहना है उनको। कोई बात नहीं, आप इंडिया में मत रहिए, लेकिन जिन्होंने आपको पैदा किया है, आप उनको साथ भी तो रख सकते हैं, या नहीं रख सकते हैं उनको साथ? तो उनके लिए क्या सोचा है आपने? फिर आप संस्कार की बातें करते हो। जब आप अपने माँ बाप को आश्रम में भेजते हो, वृद्धाश्रम में जाती है, वो रहती है वहाँ पे, तो आपके बच्चे भी आपको वृद्धाश्रम में ही भेजेगा, ये आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि उसने आप ही से सीखा है, और जो आपसे सीखा है ना, वो आपको ही तो लौटाएगा। लोग कहते हैं ना कि जो कुआं खोदता है ना, वो दूसरे के लिए खोदता ज़रूर है, लेकिन जब कुआं खोदता है ना, तो सबसे पहले उस कुआं में खोदते खोदते समय ही वो पूरे कुआं में वही हिलता है, क्योंकि उस कुआं में गिरने वाला पहला व्यक्ति ही वही होता है। तो जिस तरीक़ा से आप संस्कार लोगों को दे रहे हैं, उस तरीक़ा से आपको रिटर्न मिलेगा, ये तो पक्का है। अगर आपको रिटर्न नहीं भी मिला तो ऊपर ज़रूर मिलेगा। अगर आप हिंदू धर्म में यकीन करते हैं तो आप स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, तो वो ज़रूर होता है।
शायद आप पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, आप अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे तो आपको नर्क और स्वर्ग की बातें पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने शायद इसमें नहीं पढ़ा। यहाँ पे जितने भी लोग मैं देखता हूँ टीवी पे सक्सेस की बात करते हैं हमेशा, कामयाबी, दौड़ के चलो नहीं तो पीछे वाले लोग कुचल देंगे। अरे ऐसे सक्सेस को क्या करेंगे जहाँ पे हमारे पूरी परिवार छूट जाए? हम उस ऊंचाई पे जाकर क्या करेंगे जहाँ से हमें अपने दिखाई हमें ना दे? हमें तो वो ऊंचाई पसंद है जहाँ से हमें अपने भी दिखाई दे, हमारे अपने भी हमारे साथ चले। इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं ना भाई, अगर हमारे 100% का आबादी है तो जितना ही दुनिया में 20% लोग हैं ना, वो हमारे पूरे जितना पूरा 80% का पैसा है, जितना 80% के लोगों के पास पैसा है, वो पूरे देश में उसके पास केवल 20% के लोगों के पास पैसा है। अब एक बात बताओ कि जिस सिर्फ 20% लोगों के पास पैसा है तो 80% वाले लोग तो भिखारी होंगे ना। आखिर क्या करेंगे वो बिजनेस करेंगे, कहाँ से करेंगे? अच्छे खाना खाएंगे, अच्छे कपड़ा पहनेंगे, कहाँ से पहनेंगे? क्योंकि उन्हें मिलता नहीं, उन्हें देते नहीं। कैसे देंगे? क्योंकि उन लोगों को डर है कि आप उनकी कुर्सी ना छीन लें, आप उनके ऐशो आराम की ज़िंदगी ना छीन लें। अब ये तभी सक्सेस हो सकता है जब एक दूसरे को, जितने भी लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो रोड पे काम करने वाले लोग हैं, जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जो नीचे स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो हराम की कमाई खाता है, उनसे ये पूछिए कि क्या मैं ज़िंदगी भर आपकी सर गुलामी करूँ? सिर्फ आपको यही पसंद आता है? गुलामी करो ये अच्छी बात है, पर गुलामी का पट्टा डाल के घूमने वाला ये कौन सा गुलामी है? सब कोई अच्छे काम करना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा भाई जो हमें नहीं चाहती कि वो भीख मांगना चाहता होगा। वो चाहता होगा काम करे, अच्छी परवरिश मिले, अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले, अच्छी शिक्षा मिले। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं मिल सकता है, इंडिया में मिल सकता है अगर हम वो सिस्टम से करें तो, लेकिन यहाँ पे सिस्टम बनने नहीं देते। अगर एक व्यक्ति सिस्टम बनाना भी चाहे तो दूसरा व्यक्ति टांग खींचता है। ये राजनीति का मेन मुद्दा है। राजनीति कीजिए, सब कुछ कीजिए, राजनीतिक बहुत अच्छी बात है, राजनीतिक अच्छे काम के लिए कीजिए, राजनीतिक बुरे काम के लिए करना ये राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक तो महाभारत में भी था, वहाँ पे क्या हुआ? राजनीतिक अच्छे काम के लिए यूज किया गया था, बुरे काम के लिए नहीं। अगर वहाँ राजनीतिक नहीं होता तो पांडवों का जीत नहीं होता। राजनीतिक था, महाभारत में भी था, लेकिन अच्छे काम के लिए था। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे राजनीतिक महाभारत में कहाँ था? मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, आपको पता चल जाएगा पूरे राजनीतिक कहाँ था। महाभारत में एक बर्बरी नाम के योद्धा थे, उनको एक वरदान था कि आप एक बाण से पूरी महाभारत खत्म कर सकते। ये बात कृष्ण को पता चला तो कृष्ण बोले तो बहुत गजब हो जाएगा। अब बर्बरी को ये भी वरदान था कि जो व्यक्ति प्रायश्चित की ओर जाएगा, मतलब जो व्यक्ति हार की ओर जाएगा, आप उससे मदद करेंगे। उन्होंने खुद कहा था बर्बरी कि जो हारेगा हम उसकी तरफ से मदद करेंगे। जब कौरवों को हार होने पे था, या हार होता तो उधर से ही खड़ा होने के लिए बर्बरी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कृष्ण जी उनको बोले कि तुम्हारे ऐसा क्या गुण है जो तुम पूरी महाभारत को एक ही बार में खत्म कर दोगे। बर्बरी बोले कि भाई मेरे पास ऐसा बाण है, मेरे पास ऐसा शक्ति है। बोला तो मुझे उसका एग्जाम्पल दो। बर्बरी बोले ठीक है सर, क्या एग्जाम्पल दो? कृष्ण बोले कि यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, एक बाण से इस पीपल का पेड़ को सारे पत्ते को छेद कर दो, मैं समझ जाऊँ। बोले ठीक है सर। उन्होंने एक बाण से पूरी पीपल के पत्तों पे मार्क लगा दिया। एक ही बाण से पूरी पीपल के पत्तों पे मार्क लगा दिया। जब मार्क लगा रहे थे कृष्ण जी एक पत्ते को पीपल से तोड़ के अपने पैरों तक दबा दिए।
जब बरबरी दूसरे बाण मारे तो सारे पत्ते को छन्नी करते हुए नीचे आ रहा था बाण। बरबरी बोली, महाराज आप जो पैर के नीचे पत्ते रखे हैं आप उसे हटा दें, नहीं तो आपका पैर भी भेदता हुआ पार हो जाएगा। आप इस बात से सोच सकते हैं कि राजनीति कहाँ था। राजनीति ये था कि कृष्ण बोले, अगर एक बात बताओ तो मुझे गुरुदक्षिणा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं, तुम अगर मुझे चाहते हो तो तुम मुझे क्या दोगे? बोला, सर जो मांग लो गुरु, हम हाजिर हैं। बोला, तुम मुझे अपना सर काट कर दे दो। बरबरी ने अपना सर काट कर दे दिया उन्हें। अब एक बात को सोचिए, अब वो व्यक्ति जो बरबरी थे वो पूरी महाभारत को देखें। अब वो कैसे देखे होंगे, शायद आपने नहीं देखा। महाभारत के जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे एक पेड़ में ये देखे होंगे, वो ऊंचाई जगह पे एक मुंडी रखा होता है, वो बरबरी का होता है। कृष्ण से वो एक ही चीज़ मांगी थी, मैं मुंडी तो आपको काट कर दे रहा हूँ, अपना सर आपको दे रहा हूँ काट कर, पर मैं पूरी महाभारत को देखना चाहता हूँ अपने आँखों से। बोला, ठीक है, मंजूर है। बरबरी उनको अपना सर दे दिया, पूरी महाभारत को देख। अर्जुन का बाण तो चल रहा था, कौरवों के ऊपर बरस रहा था, लेकिन हर किसी को वध करने वाला कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। महाभारत में भी राजनीतिक था। चाहते कृष्ण तो खुद एक ही झटके में सबको मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो चाहते थे कि सच का जीत हो। सच किस तरीक़ा से जीतता है वो लोगों को पता चलना चाहिए, सच्चाई की जीत कैसे होती है। तो ये बहुत ज़रूरी था। तो ये मैं आपको बता रहा था, महाभारत में भी राजनीतिक था। राजनीतिक कीजिए, जैसे इंडिया में राजनीतिक आजकल बहुत होता है, छोटे छोटे मुद्दे पर राजनीतिक होती है, छोटे छोटे मुद्दे पर, चाहे वो जितना छोटा मुद्दा हो। यहाँ तो राजनीतिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो रेप कांड होता है भाई, उस पर भी राजनीतिक होता है। अगर उस पर ना हो, हम लोग हमेशा बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। बहुत अच्छी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत अच्छा है। सर एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, हम लोग सभी नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बेटी को रेप करने वाला व्यक्ति कौन है? वो बेटी को जलाने वाला व्यक्ति कौन है? क्या हम में से ही एक है या कहीं दूसरे जगह से आया हुआ है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हम ही में से कोई एक होगा ना। अगर बेटियों को सड़क पे निकलने के लिए कहीं कहीं डरते हैं तो क्यों? इसका वजह कौन है? इसका वजह हम ही में, आप में से कोई एक है। आप कहते हैं हम इंसानियत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हमें जिल्लत की ज़िंदगी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति यही बात बोलता है। तो आखिर गुंडा है जो पैसा वसूली करता है, हफ्ता वसूली करता है, लोगों को मर्डर करता है, वो व्यक्ति कौन है? हम ही हम में से एक है। हम ही आप में से एक है ना। इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है? इसे भी ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई तो आएगा, कोई युग तो होगा या नहीं होगा। हम कहते हैं सरकार को चुना अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम कब करेंगे सर, कैसे करेंगे? हम अच्छे आदमी को वोट नहीं देते, हम अच्छे आदमी को नहीं चुनते, कैसे होगा हमारा काम? क्या हमारा काम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे अंदर एकता है ही नहीं। और जिस दिन हमारे अंदर एकता आ जाएगा ना, जिस दिन हम अपने सोच को बदल लेंगे, उस दिन मुझे किसी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है और किसी गुंडा को मारने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर खुद एक नेगेटिव पॉइंट है, हम इसे मारें सारे लोग मर जाएंगे। हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, हम खुद तो सुधरते नहीं। कैसे होगा? इसका बदलाव कैसे होगा? क्योंकि हर व्यक्ति, हम खुद को सुधारें तभी सुधरेगा। एक समय में देख रहा था बिहार में जनवरी या दिसंबर का महीना था, जहाँ बहुत कड़क की ठंडी थी, बहुत कड़क की ठंड। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे
नीतीश जी का रैली में घूम रहे थे कि दारू पीना बंद कीजिए, दारू बंद करो, शराब बंद करो। बहुत अच्छी बात था कि दारू बंद करें, शराब बंद करें, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क में ये पूछना चाहता हूँ, वो छोटे बच्चे को क्या पता दारू क्या होता है, शराब क्या होती है? दारू और शराब के बारे में से कौन बता रहा है? हम और आप बता रहे हैं ना। पीता कौन है दारू? हम और आप पीते हैं। वहाँ हर घर के बच्चे ठंडी में, ठंडी के मौसम में रोड पे घूम रहे हैं। अगर उसे कुछ हो जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम आप में से कोई एक होंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं क्या करने के लिए? क्रांति बनने के लिए, कि गलत कामों को नष्ट किया जाए। रात भर वहाँ पे, दिन भर वहाँ पे प्रचार किया, बच्चे ठंडे में घूमे, नहाए धोए, अच्छे से गए थे वहाँ पे, डिसेंट तरीक़ा से, जाना भी चाहिए। अगर उसे ठंड लग जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी हम हैं सर। इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, इसका जिम्मेदार हम ही लोग हैं। हम ही लोग आप में से कोई एक है। क्योंकि जिसके बच्चा वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था कि दारू बंद कीजिए, दारू नहीं पीना चाहिए, उसी घर में हर दिन दारू होता है सर। वो चाहे तो ब्लैक से आए, चाहे तो महुआ का दारू दुकान से आए, चाहे तो कोसों दूर से खरीदा करके आए, लेकिन हर घर में आज में भी बिहार में दारू लोग पीते हैं। मैं आपको हर घर की बात बताता हूँ। पहले दारू ठेका पे मिलता था, दारू के दुकानों पे मिलता था। अब दारू हर राशन दुकानों में मिलता है, हर जगह मिलता है। जहाँ जहाँ दारू बंद है ना, वहाँ का बिक्री दारू का और ज़्यादा है। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सरकार की लिस्ट में नहीं आता, लेकिन सरकार की लिस्ट में भले नहीं आता है, लेकिन हर घर में दारू आता है, ये पक्का है। ये मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे दारू नहीं बिकती, दारू नहीं पीता। बिहार का कोई भी कोना में आप चले जाइए, क्या करते हैं? अरे पापा पी रहे हैं यार, क्या करें। हम सुधरते नहीं हैं, लोगों को सुधारने की बात करते हैं। सरकार बहुत गलत करता है। सरकार क्या गलत करेगा? सरकार तो कायदा और कानून से चलेगा ना। आप कायदा और कानून को तोड़ते जाएंगे, सरकार क्या करेगी? उन्होंने आपको शिक्षा मित्र की बहाली दी, आंगनबाड़ी की बहाली दी कि अच्छे पढ़ाई होगा स्कूलों में। आपने अपने स्वार्थों के लिए जाहिल लोग को भर दी, वो कैसे पढ़ाएगा? ये मेरा परिवार ऐसे नौकरी लग जाना चाहिए। क्यों नौकरी लग जाना चाहिए? नौकरी उसी व्यक्ति को लगना चाहिए जो 100-200 लोगों को, बच्चे को, भविष्य को बना सके। आप ऐसे व्यक्ति को नौकरी दिला रहे हो जो बच्चों के भविष्य को बिगाड़ सके। बिहार यूपी में ऐसे भी टीचर हैं जिन्होंने मैंने एक दिन भी स्कूल में आते हुए नहीं देखा। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे एक हेड मास्टर थे। मैं उस स्कूल में पहली से लेके 5वीं क्लास तक पढ़ाई किया। मैं उस सरकारी टीचर का शक्ल ही नहीं देखा कि वो टीचर था कैसा, क्योंकि एक दिन भी नहीं आया। एक दिन जिसको बोलता हूँ ना, मैंने देखा ही नहीं। अब आप सोच सकते हो कि उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते होंगे क्या पढ़े होंगे। इस तरीक़ा की उपस्थिति है, आप कैसे बातें करते हैं? जहाँ पे पढ़ाई, जिस स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ पे बनाया हुआ जो स्कूल था वो हमारे दादाजी का बनाया हुआ था। वहाँ सरकारी स्कूल नहीं था। सरकारी स्कूल बहुत बाद बना, जब उस स्कूल से हम पढ़ के बहुत आगे निकले। वहाँ पे जो पढ़ाते थे वो हमारा दलान था, और वो हमारे दलान में पढ़ाई होती थी। वहाँ सरकारी टीचर थे, पर वहाँ स्कूल नहीं था। मंदिरों में पढ़ाई होता था, पर वहाँ स्कूल नहीं था। अब बताइए कि आगे शिक्षा कैसे जाएगा? इस तरीके की चीज़ें थी। अब आप ही बताइए मुझे कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ते हैं, उस चीज़ के लड़ने के लिए हमारे अंदर का जो भी व्यक्ति होता है, गांव का, घर का, वो सारे व्यक्ति एक साथ जब तक खड़ा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं एक पक्का बताता हूँ, आपको दिल से बताता हूँ कि हम सारे व्यक्ति एक साथ खड़ा कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें फूट डाला जाता है। हम फलाने पार्टी से, हम फलाने पार्टी से, फलाने पार्टी से। पार्टी बहुत दूर बसता है मेरे भाई, पहले घर, गांव, बच्चे। आप इस पे ध्यान दीजिए। पार्टी तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। पार्टी का काम क्या है? आपको के अंदर फूट डालेगा बीच में, वो राज करेगा, चाहिए पार्टी का हो चाहे वो पार्टी का।
आपको लगता है कि सारे पार्टी वाले लोग अलग अलग हैं, या आप सोचते हैं कि सारे पार्टी के लोग एक दूसरे से मिले हुए होते हैं? आप किसी ब्लॉक में जाएं तो आपका काम नहीं होगा, लेकिन एक विपक्ष वाले पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति चला जाए जो अगर उस लेवल पे है तो उसका काम कोई नहीं रोक सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज हम हैं, कल वो है, और आप कहीं नहीं हैं, इसलिए आपका काम कहीं नहीं होगा। आप एक आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको 14 बार घूमना पड़ेगा। आप अगर ब्लॉक जाते हैं, आपको जातीय आवासीय बनाना है, तो आप 10 दिन चक्कर काटेंगे तब आपको जातीय आवासीय बनेगा। आप कहाँ हैं? आप कहीं नहीं हैं। हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं हैं, आप हकीकत है। अगर हकीकत नहीं है तो आप मुझे बताना, कोई ऐसा गांव है, कोई ऐसा ब्लॉक है, क्या कोई ऐसा ज़िला है जहाँ पे आप जाते हैं और आपका काम हो जाता है? एक ब्लॉक और एक ज़िला का सिर्फ नाम बताना है। नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम में एकता नहीं है, और हम में कभी एकता आएगी भी नहीं, क्योंकि हम एक साथ कभी खड़ा नहीं होते। अब ये सबको पता है, सारे पार्टियों वाले को पता है कि आप एक साथ कभी खड़ा नहीं हो सकते, इसलिए वो आपके फ़ायदा भरपूर उठाता है। तो हम जो सीरियल कर रहे हैं ना, ये पूरी राजनीति के ऊपर है, पूरी हमारी कल्चर के ऊपर है, पूरी हमारे संस्कार के ऊपर है कि हम कर क्या रहे हैं। जब बचपन में हम सुनते थे कि हमारे दादाजी आ रहे हैं, हमारी दादी आ रही है, तो हमारा सर ना ऐसे झुक जाता था, ऐसे नहीं उठता था। लेकिन आज जो हमारे बच्चे होंगे, वो दादाजी है तो उसे हाथ मिलाते, हाँ दादा कैसे हो, हाय बड़ी, हाँ बड़ी कैसे हुआ। इसको हम तरक्की बोल रहे हैं, ये तरक्की नहीं है, ये हमारे संस्कार को ख़त्म किया जा रहा है। ये तरक्की बोलते हैं। अगर तरक्की ये था तो तरक्की रामायण में भी दिखाई गई है। हमारे जब गुरु आता था तो उसे सिंहासन दे दिया जाता था राजा को, और राजा नीचे बैठते थे, गुरु को पैर छूते थे, गुरु को पैर को पखारते थे, उसे पैर धोकर लोगों को बोलते थे कि आप हमारे गुरु हैं, हम हमारे आदर्श हैं। आज क्या होता है, जब हमारे गुरु आते हैं तो बगल में हम कुर्सी देते हैं, हम साइड में के बैठते हैं आराम से, उनसे बातें करते हैं, सर ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, और वो मस्ती मजाक चालू हो जाता है। ये हमारे संस्कार नहीं था। अगर हम इस तरीके के संस्कार को तरक्की कहते हैं तो माफ़ कीजिए, ऐसी तरक्की मुझे पसंद नहीं आती। जो बहुत बड़े बड़े लोग आजकल देखता हूँ मैं नेट पे मोटिवेट करते हैं लोगों की कि आप पीछे छूट गए हैं, आप गांव में हैं, आपके गांव में कुछ नहीं है, आप बिजनेस कीजिए, आप कंधे से कंधे मिलाकर चलिए, इतना पैसा कमाइए, आप 2 लोगों को जोड़िए, 4 लोगों को जोड़िए, कंपनी को बड़ा कीजिए, आपको ज़िंदगी भर कमाई देगा। नेटवर्किंग है ये, बिजनेस है। बहुत बड़ा बड़ा लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े जो कंपनी हैं, आप इसका प्रोजेक्ट खरीदिए, बहुत बड़े बड़े ऐड आते हैं, आप ये सिगरेट पीजिए, आप ये दारू पीजिए, आप ये गुटखा पीजिए, सॉरी आप ये सिगरेट पीजिए, दारू पीजिए, गुटखा खाइए, ये सब चीज़ें आती हैं। हम उसे आदर्श मानते हैं। एक व्यक्ति टीवी पर आता है और बोलता है कि ये गुटखा खा लीजिए, इसमें इस मस्त है, इसका ये स्वाद मस्त है, ये दारू पीजिए। एक बात बताइए, जो इस तरीके को का ऐड, जो इस तरीका का चीज़ सिखाता है, वो आदर्श हमारा कैसे हो सकता है? आजकल नेट पे, फेसबुक पे हमेशा देखता हूँ, जंगली रमी खेलिए, हर एक ऐड देने के लगे, लास्ट में बोलते हैं कि इसका लत न लगे, अपने जिम्मेदारी पे। एक बात बताइए, अगर इतना अच्छा चीज़ें हैं तो ऐसे ऐड क्यों? क्या जुआ खेलना ये अच्छा कैसे हो सकता है? दारू पीना ये अच्छा कैसे हो सकता है? गुटखा खाना, नशा करना ये अच्छा कैसे हो सकता है? उसे हम अपने आदर्श कैसे मान सकते हैं? वो हमारा आदर्श कैसे हो सकता है? हम उसे आदर्श मानते हैं जिस बाबाओं ने 10 बार 12 बार रेप किया हो, जिस पे 8-10 रेप केसेस चल रहा हो, हम उसे आज भी घर में पूजा करते हैं। वो हमारा आदर्श कैसे हो सकता है? वो हमारे पूजनीय कैसे हो सकता है?
नहीं हो सकता। हम तो रावण को कहते हैं कि वो बहुत गलत व्यक्ति थे, उसने सीता को हरण किए। मैं भी कहता हूँ रावण गलत काम किए जो सीता को हरण किए। अब मैं रावण का पॉइंट से बताता हूँ एक चीज़। रावण बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, ये मैं बोलता हूँ। सीता को उन्होंने अपहरण किया, बहुत गलत काम किया। उन्हें जो तरीका ढूंढा, शायद उन्हें वो तरीका गलत ढूंढे, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो राक्षस जाति का सर्वनाश के लिए किया था, राक्षस जाति का विनाश के लिए किया था। ये कुंभकर्ण कांड होगा, रामायण में आपने उन्हें पढ़ा होगा या देखा होगा। पढ़े नहीं होंगे तो रामायण में टीवी पे आता है, आप देखिए रामायण को। एक कुंभकर्ण वध कांड है, जहाँ पे कुंभकर्ण का वध होता है। जब कुंभकर्ण सोते रहते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती उनके नींद से उठाया जाता है, जहाँ पे वो उठ नहीं पाते, तो उन्हें फिर भी ज़बरदस्ती उठा करके लाते हैं और बोलते हैं कि सीता को रावण चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ राम का जो सेना है, बांदर जाति, राम पूरा हमारे लंका पे चढ़ाई कर दी है, लंका के चारों तरफ से घेर लिया है। पूछते हैं कुंभकर्ण, क्यों भाई, ऐसा क्या काम हो गया, ऐसी क्या चाहिए? बोला सीता चाहिए उनको, क्योंकि रावण सीता उन्हें वो चुरा कर ले आए हैं, हर कर ले आए हैं, गलत काम किया। कुंभकर्ण वहाँ भी बोलते हैं कि उनको ऐसा सद्बुद्धि किसने दिया, उन्हें किसी ने समझाया नहीं। चलिए, वो अच्छी बात। रावण का और कुंभकर्ण का कुछ बातचीत होता है, वो आप लोग शायद सुने होंगे। कुंभकर्ण बोलते भी हैं कि भाई आपने सीता को चुरा लाया, जगत जननी को हर लाया, ये गलत काम किया। राम स्वयं भगवान है, आप उन्हें क्यों ले आए? सीता माता को आपको नहीं लाना चाहिए। रावण बोलते हैं कि मैं अपने बहन का बदला लेने के लिए लाया, अपमान का बदला लेने के लिए लाया। कुंभकर्ण वहाँ भी समझाते हैं कि अगर ये कार्य किए जो आज जिस तरीक़ा से मुझे उठाए हैं, शायद मुझे पहले उठाए होते तो मैं बताता कि अपमान का बदला कैसे लिया जाता है, प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। आपने जो भी किया गलत किया, आपने एक स्त्री के मोह में ऐसे काम किया। फिर से रावण बोलते हैं, अगर मान लिया जाए कि मैं सीता को हर लाया, मैं अपने स्त्री मतलब मैंने अपने सारे चीज़ों को मान लेता हूँ, मैं सारी गलती किया, मैं सीता को हर को लाया, बहुत गलत काम किया, लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, भाई का फर्ज क्या बनता है? क्या एक तू नहीं चाहता कि मेरे वजह से ही सही, पर रावण की वजह से ही सही, पूरी राक्षस जाति का विनाश हो जाए? क्या ये लक्ष्य तुझे साफ दिखाई नहीं देता? तो युद्ध में जाने से कोई फायदा नहीं। रावण चाहते थे कि राक्षस जाति का विनाश हो जाए। वो इसलिए चाहते थे कि राक्षस जाति को कोई भी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, और उनको ये पता था कि राम के हाथ से मरने वाले जितने भी व्यक्ति होगा, उसे स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक सकता। इंसान मरने के बाद क्या चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले, रावण भी यही चाहते थे। जिस भी लोग राक्षस जाति के जो लोग थे, उसे बहुत घिन्ना नज़र से देखते थे लोग, राक्षस जाति का लोग है, लोग उसे अच्छे नज़रों से नहीं देखते थे। रावण का फैसला इसीलिए था कि राक्षस जाति का विनाश हो जाए, कि ताकि जो भी लोग पैदा हो धरती पे, उसे अच्छे नज़रों से लोग देखें और अच्छे काम करें। वहाँ पे कुंभकर्ण बोलते भी हैं कि मैं तो छोटा भाई हूँ, आपका अनुज हूँ। अगर छोटा भाई को रहते हुए बड़े भाई को कोई भी दुख और तकलीफ हो, तो छोटे भाई को होना ना होना कोई फायदा नहीं। मेरे भाई ऐसा होता है कि भाई अगर गलत भी करता है ना, तो भाई के सामने जो भाई लड़े, भाई के लिए जो भाई बात करे, वो भाई होता है, इस बात को मैं मानता हूँ। भाई के संस्कारों के लिए लड़े, वो भाई होता है, मानता हूँ। लेकिन जो गलत काम को समझा रहे कि भाई ये काम जो आपने किया ये गलत था, लेकिन मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, मैं आपका भाई हूँ। वो गर्व का बात था रावण के लिए कि रावण का ऐसे भाई थे जो उनके ऊपर मरने और मिटने के लिए तैयार थे। रावण का ऐसा बेटा था जो उनके एक वचन पे कुर्बान होने के लिए तैयार था। वचनबद्ध थे कि आप जो कह दो कि यहाँ पे मर जाना है मुझे, तो मर जाने के लिए तैयार थे। ऐसा बेटा होते हैं।
क्योंकि उनका वैसा संस्कार था और हमने वैसा संस्कार दिया नहीं भाई अपने बच्चों में कि वो हम पे मरे और मिटे। हम के लिए तो हमारे बच्चे हमारे नाखून तक नहीं कटवा सकते, क्योंकि हमने उनको वैसा संस्कार भी नहीं दिया। वो सर कहाँ से कटाएंगे हमारे लिए। हमने उन्हें यही सिखाया कि तुम पढ़ो लिखे, एक दूसरे के कंधे पे कंधे मिलाकर चलो और हमारे सर पे पैर रख के तुम आगे बढ़ जाओ। स्कूलों में तो ये सिखाया जाता है कि तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुझे लोग कुचल कर पार हो जाएंगे। तुम रेस में दौड़ोगे नहीं तो लोग तुझे कुचल कर पार हो जाएंगे। तुम रेस में दौड़ो, तुम मशीन बनो, तुम इंसान कहाँ बनो। इंसानियत की तो कोई नाम ही नहीं होता, इंसानियत की तो कोई पढ़ाई नहीं होती। हम रामायण की बात करते हैं। जब रावण को राजा बनाया गया तो कोई पसंद नहीं आया कि मेरा बेटा राजा बनना चाहिए, कि राम अगर राजा बन जाएगा तो हमारे बेटा का क्या होगा, जो कि कई राम से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जहाँ पे सौहार्द होती है ना, वहाँ पे प्यार धुंधला हो जाता है। इंसान के अंदर जिस दिन भी स्वार्थ जाग गया, प्यार होता ही नहीं। फिर कई राजा दशरथ जी से कहते हैं कि आप हमारे बेटा को राजा बनाएं और राम को वनवास भेज दीजिए। वो होना बहुत ज़रूरी था। दशरथ जी से बहुत समझाएं कि ये काम करवा रही हो बहुत ही गलत है, इसका अंजाम बहुत गलत होगा। फिर भी हो गए कि ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो यही होगा। राम जी वनवास चले गए, लेकिन आपने ये देखा होगा पूरे रामायण में कि भरत कभी राजगद्दी पे नहीं बैठा भाई। वो हमेशा एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहा, एक मड़ई बनाकर रहा, लेकिन कभी उसने राजगद्दी पे नहीं बैठा। क्योंकि भाइयों में उनका उतना प्यार था कि मेरा भाई जो है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, उससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उस भाई को विश्वास था कि ये मेरा भाई है जो कभी भी मेरे लिए गलत नहीं करेगा और ये कभी गलत नहीं कर सकता। ये विश्वास हम भाइयों में क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। हम एक भाई एक दूसरे भाई से 100, 1000, 2000, 20,000, लाखों के लिए बेईमानी कर लेते हैं। वो कैसा भाई था कि अपने राजपाट भाई के लिए कुर्बान कर दिया। लोग कहते हैं ना कि भाई हो तो भरत जैसा। लक्ष्मण भले जिंदगी भर, राम लक्ष्मण की जोड़ी भले जिंदगी भर अमर रहे, पर भाई की जोड़ी अगर जहाँ पे बात आती है तो भाई हो तो भरत जैसा नाम आता है, लक्ष्मण जैसा नहीं। लक्ष्मण जैसा सेवक हो सकता है। लक्ष्मण बहुत बड़े सेवक थे राम का, सीता को बहुत मानते थे, वो ईमानदार व्यक्ति थे। वो सीता के लिए राम से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि वो भाभी को माँ मानते थे, इस कदर मानते थे कि उसका एक भी पल सीता को पैर से लेकर नाखून से लेकर ऊपर की ओर तक देखने की कभी कोशिश ही नहीं की, कभी उसमें हिम्मत ही नहीं हुआ। वो मानते थे माँ, वो उनकी संस्कार थी। हम क्या करते हैं, भाभीयों से अश्लील मजाक करते हैं। हमारे बुजुर्ग क्या किए हैं, कोई गलत सिचुएशन आ गया तो भाभी से देवर को शादी करवा दिए हैं। आवाज़ भी होता है, ये क्या है? ये हमारे संस्कारों को किसने ये कौन ऐसा लोग थे जो इस तरीक़ा का ज्ञान दिए उनको? हम अगर आदर्श मानते हैं रामायण को तो भाभी को हम माँ मानते हैं। यहाँ पे कौन सी ऐसी विपत हो गई थी कि हमें भाभीयों से इतनी अश्लील मजाक करने के लिए, ऐसा अश्लील रिलेशन बनाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया गया है? क्यों आखिर? ये कौन सा संस्कार में था? ये रामायण में तो कहीं नहीं दिखाया कि आप भाभी के साथ शादी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाली जो थे वो अपने छोटे भाई की बीवी को रख लिया था, भगा दिया था। क्या हुआ उनका अंजाम? बहुत बुरा अंजाम हुआ, उसे मार दिया गया। राम ने उसी चीज़ के लिए मारा कि तुम्हारी बीवी को उसने रखा है जोर ज़बरदस्ती, उसे मरना चाहिए।
जो कि बाली के अंदर इतना ताकत था कि जो भी उसके सामने से बाण मारता तो उसके आधी शक्ति उसमें चला जाता था और सामने वाला का पराजित होने से कोई नहीं हो सकता था। लेकिन राम ने उन्हें छुप कर मारा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने अनर्थ किया था। हम कौन सा अर्थ कर रहे हैं, कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? एक ही चीज़ का अगर डबल डबल हम मीनिंग निकालते हैं, डबल डबल अर्थ निकालते हैं तो गलत होता है। हम कहते हैं ना कि अगर हम घर की इज्जत है तो घर में रखें। ये इज्जत रखे कहाँ भाई? हमने भाभी से शादी कर ली है, कौन सा इज्जत रह गई? अगर मान लिया हम भाभी से शादी भी कर लेते, चलो वहाँ तक जो आपके कल्चर है, आप लोग समाज इसको इजाज़त देते हैं तो चलो ये मान लेते हैं, हम आपके हिसाब से ठीक है। लेकिन भाभी के साथ इतने अश्लील मजाक करना, ये कौन सा कानून में लिखा हुआ है भाई? ये कौन सा संस्कार है? ये कौन सा भाभियों से इस तरीक़ा से मजाक किया जाता है? हम कौन सा कल्चर को दर्शाते हैं? हम कौन सा चीज़ों को दर्शाते हैं? हम इस तरीक़ा की चीज़ों को करते हैं तो हम कहते हैं अपने आप को कि हम अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छा कहाँ से हो सकता है, कैसे हो सकता है? ये तो कहीं से मुझे नहीं लगता। भाभी से अगर हम शादी करते हैं, ये करवाते हैं, ये हमें कभी कदापि अच्छा नहीं लगता। और कदापि अच्छा नहीं हो सकता कि जिसको हम माँ जैसा इज्जत देते हैं उससे हम शादी कर बात दिया जाता है। ये समाज हमारी इजाज़त देता है कि आप इससे शादी कर लें, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आप लोग अगर कहते हैं अगर शादी करना चाहिए तो उसे कोई अच्छा लड़का देके, कोई दूसरे रिलेशन में हो जिससे जान पहचान ना हो, जो एक दूसरे कल्चर से हो, जो हमारे रिलेशन में देवर भाभी का रिलेशन ना हो, माँ बेटे का रिलेशन ना हो, शादी वहाँ करवाइए ना। क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? जो भी सपोर्ट होता है आप कीजिए उसको। भाई जिस समय दुनिया बनी थी लोग वहाँ शादी एक दूसरे से करते थे। माँ बाप जब दुनिया बनी थी तो धरती पे इंसान एक था, मतलब एक लड़का एक लड़की थी। धीरे धीरे लोग बढ़े तो ये नॉर्मल बातें थी कि एक दूसरे की शादी होता था, हो सकता था रिलेशन में पहले भाई बहन भी होंगे। लेकिन जिस तरीक़ा से दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ी है, जिस तरीक़ा से शिक्षा आगे बढ़ा है, जिस तरीके से सोच को आप आगे बढ़ाए हैं, तो उस तरीक़े से अपने कल्चर को आगे बढ़ाए हैं, तो उस कल्चर को सोचना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं कि अच्छी शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे तरीक़ा बहुत ज़रूरी है, पर अपनों को भूल जाना, ये शिक्षा होना, ये बहुत गलत बात है। आप दो तरीक़ा से सोच सकते हैं, या एक ही तरीक़ा से सोच सकते हैं, या नहीं भी सोच सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को फॉलो तो कर सकते हैं कि हम एक ही चीज़ को दायरे में रखें। हम आपकी सारी बातों को मानते हैं, आप अपने तरीके से सोचिए। लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को कभी भाभी बोले हैं, भाभी माँ बोले हैं, अगर आपको कोई उससे शादी करवा दे, ये फीलिंग कहाँ तक जाती है और कहाँ तक सही है? ये कल्चर कहाँ तक है? चलिए मैं मानता हूँ कि चलो उससे समाज है, समाज ने कहा और करवाया तो वो भी ठीक है। लेकिन हर एक व्यक्ति को सोचना ये होगा कि एक ही चीज़ को हम डबल डबल तरीके से जब तक देखेंगे ना, तब तक हमारे समाज में अच्छे काम नहीं हो सकता। अच्छे काम करने के लिए एक ही चीज़ हो सकती है कि एक चीज़ को हम एक ही तरफ से सोचें कि ये तरफ से अच्छा है, एक एंगल से सोचें कि ये चीज़ अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति गुनाहगार है, अगर कोई व्यक्ति आज की तारीख में कोई व्यक्ति मर्डर करता है, उसे जेल हुआ, सज़ा हुआ, लोग उसे समाज में इज्जत देना शुरू करते हैं, उसे लोग अपना भाई बोलना शुरू करते हैं, मेरा भाई है, भाऊ। ये कौन सा तरीका है? एक मर्डर करने वाला व्यक्ति एक दूसरे किसी को मर्डर करने वाला व्यक्ति भाई कैसे बन सकता है? ये कौन सा समाज को हम दर्शाते हैं? कौन सा दिशा को दर्शाते हैं? ये कौन सा तरीक़ों को हम दर्शाते हैं? ये कैसे हो सकता है? एक रेपिस्ट जेल से छूट के आता है, उसे मिठाई खिलाते हैं। बताइए ये कौन सा तरीका है? ये गैंग रेप करने वाले व्यक्ति को सज़ा हो जाता है, जब वो जेल से छूटता है उसे मिठाई खिलाते हैं। क्यों? जेल से छूटने के बाद वो अच्छा आदमी हो गया? कैसी कौन सी काम कर दिया भाई उसने? ये कौन सा तरीके में था? ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप एक तरीके को डबल तरीके से लेंगे तो गलत होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक हैं, जितने भी मेरे जनता हैं, जो भी व्यक्ति
आप लोग राजनीति कीजिए पर अच्छे लोगों के साथ कीजिए, अच्छे कामों के लिए कीजिए, अच्छे चीज़ के लिए कीजिए। अगर हमारे घर में आपको लगता है कि दारू पीना गलत है, दहेज लेना गलत है, तो पहले खुद को सुधारिए। लोगों को सामने बीच में जाके नारा लगाने से या लोगों को, अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई ख़राब करके, लोगों को रोड पे दौड़ा करके, इससे आपको भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। ये भविष्य के लिए गलत ही हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारा नेता हमारे लिए भविष्य, हमारे अंधकार को दूर करेगा, तो आप अच्छे नेता को चुनिए। आप उस तरीक़ा का नेता ना चुनें जिसको आप जानते हैं कि ये व्यक्ति हमारे समाज के लिए हानिकारक है और हमारे समाज के लिए दिक्कत पहुंचाएगा। इस तरीक़ा के लोग ना करें। पढ़े लिखे लोगों को नेता चुनिए, पढ़े लिखे लोगों से आप बातें कीजिए, या भले अनपढ़े लोग हो, चलो आपके हिसाब से कि चलो इंसान अच्छा है, किसी वजह से पढ़ लिख नहीं पाया, सिचुएशन इसका उस तरीक़ा से नहीं था, लेकिन इंसान बेहतर है, लोग उस बारे में सोचता है, लोगों के बारे में समझता है, लोगों के लिए अच्छा काम कर सकता है। आप वैसे लोगों को चुनिए जो आपके बारे में हकीकत में सोचे और समझे। आप ऐसे व्यक्ति को अगर चुनते हैं कभी भी किसी भी हाल में, तो आपके लिए बेहतर तो कभी नहीं होगा। आप उस तरीक़ा के आप कभी भी उस तरीक़ा के नेता को चुनें जो आपकी बातों को सुने, समझे और आपके लिए काम करे। आप इस व्यक्ति को चुन लेते हैं जो पहले से आपको दारू पिला देता है, पहले से आपको 10-20 हज़ार रुपये देता है, वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा काम कैसे कर सकता है? पहले से आपको खरीदना, गिनना, बेचना, वो पहले से आपको सिखा रहा है, वो आपके लिए अच्छा काम करेगा? कभी नहीं करेगा। हम आपको कहें कि आप लीजिए दारू पीजिए, हम आपको खस्सी खिलाते हैं, मटन खिलाते हैं, आप हमारा वोट दीजिए, आपको लगता है हम अच्छे आदमी हैं? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आपको हराम के खाने और बिकने की आदत सिखा दी। कोई आपको कहता है आपका बेटा इंजीनियर बन गया, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, आपका बेटा IPS बन गया, आप लड़की वाले से इतना दहेज लीजिए, ये व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता भाई। आपने अपने बच्चे को काबिल करने के लिए बनाया, शिक्षित बनाया, पढ़े लिखे बनाया, आपका बेटा कमा सकता है। एक लड़की को दहेज लेकर आप अपने घर में लाते हैं, वो दहेज का पैसा आपके पास कितना दिन टिकता है, किस काम में आता है, मुझे बताइए। आप जितना दहेज लेते हैं ना, वो आप शादी के दिन आधा से ज़्यादा पैसे बुला देते होंगे, ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ। शादी करना 2 दिलों का मेल होता है, लोगों का पैसा उड़ाना, दिखाना, लोगों के बीचों में खर्चा करना, लोगों के बीच में ऑर्केस्ट्रा नचाना, 10-20 लड़कियाँ नचाना, इससे शादी का कोई लेना देना नहीं। आप इससे अगर आप सोचते हैं कि शादी में मेरा शान और शौकत बढ़ता है, तो इस चीज़ों को आप गलत सोचते हैं। शान और शौकत आपके दिल से बढ़ता है। आप किसी भी लड़की वाले को 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये अगर आप दहेज लेते हैं, वो पैसा को किस तरीक़ा से जमा किया होगा, हो सकता है आपने किसी से पैसा लिया होगा, तो वो पैसा उस किस तरीक़ा से जमा किया होगा, घूस लेके जमा किया, चोरी करके जमा किया, खेत बेच के जमा किया, या मेहनत से किया, आपको नहीं पता। आप उसे एक झटके में उड़ाते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपका मेहनत किया हुआ चीज़ नहीं है, वो किसी और का मेहनत किया हुआ चीज़ था। जब किसी का मेहनत होता है ना, तो हम उसे बड़े आराम से उड़ा देते हैं। अब इसी तरीक़ा की चीज़ अगर हम करते रहें तो गलत है। हम लोगों से जो उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ ऐसे काम करें, वो कैसे करेगा? नहीं करेगा। हम लोग जो ये पवित्र गंगा का जो सब्जेक्ट उठाए हैं, इसी मुद्दे पे है कि छोटे छोटे चीज़ों को टारगेट करेंगे। हमने आपको तो इस तरीक़ा से बोलते चला गया, शायद हमें कुछ चीज़ अच्छा लगा होगा तो हमने बोला। लोगों के बारे में जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है, शायद मैंने वो बोला। जो आपको पसंद है, शायद वो आप अपने मत को रखेंगे। लोग अपने चीज़ों को जानते होंगे, अपने चीज़ों को कहते होंगे। हमने जो भी कहा, अगर हम लोगों को कुछ इसमें गलत लगता है तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे किसी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो व्यक्ति सच को कबूल करना सीखे, जो सच को मानना सीखे, उससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को ना आप ध्यान ये दें कि जो हम कर रहे हैं ये गलत है, अब लोगों को ऐसे ना करें। इसलिए नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आपके देख के जो लोग करेंगे ना, वो तो और भी गलत होगा। इस तरीक़ा की जो चीज़ें होगी वो काफ़ी गलत हो। हमें सोच समझ यही था कि जो आप
करते हैं, कहते हैं, वो आपसे हम लोग सीखते हैं और उसी चीज़ को कहते हैं और करते हैं। तो कुछ चीज़ों को हम लोग ना करें और कोशिश यही करें कि हम उसे अच्छे तरीक़े से सोचें और समझें। इसी पर से हम अपने बात को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।